नाज़रीन आदाब, आज हम जातक कथाओं की 29वीं कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कहानी का उन्वान है मोह। पुराने वक्तों की बात है कि वाराणसी बनारस के बादशाह के पास एक माली काम करता था, जो उसके शाही बाग अलमशहूर खुशियों का बाग की देखभाल करता था। उसने बाग के पास एक जंगल भी था उसके बाग के पास एक जंगल भी था। इस जंगल के जानवर बसा औकात घूमते घूमते उस बाग में भी आ जाते थे। कभी कभार उनमें कुछ नादिर जानवर भी होते थे। माली ने ये बात बादशाह को भी बताई, जिस पर उसने कहा कि ऐसा जानवर अगर आइंदा नजर आए तो उसे जरूर बताए, ताकि उसे पकड़कर जानवरों के इस चिड़ियाघर में रखा जा सके, जो उसने महल के साथ बना रखा था। एक रोज माली ने बाग के एक कोने में एक हिरन को घास चरते हुए देखा। ये हिरन उसे मामूली न लगा। उसकी खाल सफेद की बजाय सुनहरी निशानों से चतकबरी थी। उसके चाल में खास मस्ती थी। उसकी चाल ये पता देती थी कि वो आम हिरनों की बजाय ज्यादा सुबक रफ्तार है। हिरन ने माली को देखा तो बर्फ रफ्तारी से दौड़ा और पलक झपकने में बाग से निकलकर जंगल में जा घुसा। इस पर माली को पता चला कि ये तो हिरनों की उस नादिर नस्ल से ताल्लुक रखता है जो सुनहरे हिरन कहलाते हैं और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार माने जाते हैं। माली बादशाह के पास गया और उसे इस हिरन के बारे में बताया। बादशाह ने जवाब दिया, मैं इसे अपने चिड़ियाघर की जीनत बनाना चाहूंगा, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? माली ने बादशाह से कहा, जी हुजूर, मैं तो उसे आपके महल में भी ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे काफी सारा शहद दरकार होगा। बादशाह ने शाही बावर्ची को हुक्म दिया कि वो माली के लिए इतने शहद का बंदोबस्त कर दे जितना उसे दरकार है। शहद मिल जाने पर माली ने अपने दिमाग में एक मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत उसने वक्तन फक्तन हिरन के सामने ऐसे फिरना शुरू किया जैसे उसे हिरन से कोई सरोकार न हो। जब उसे लगा कि हिरन अब उसको देखकर बिदकता नहीं है और न ही भागता है, तो उसने अपने मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। उसकी जगह घास पर शहद लगाना शुरू किया जहां हिरन आकर चरता था। कुछ ही दिनों में हिरन को शहद लगे घास की ऐसी लत पड़ी कि वो रोज बाग में आने लगा और सिवाय शहद लगी घास के किसी और की तरफ ध्यान भी न लगाता। हालांकि पहले वो दरख्तों से गिरे फल भी खा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता माली ने इस इलाके में जाकर घूमना शुरू कर दिया जहां हिरन मौजूद होता था। चंद ही दिनों में हिरन उससे बेजरर जानकर उसकी मौजूदगी से भी मानूस हो गया। अब माली ने अपने मंसूबे का तीसरा मरहला शुरू किया और शहद लगी घास अपने हाथ में रखकर हिरन को मतवज्जा किया। पहले तो हिरन डरा, लेकिन शहद लगी घास की इश्तिहा पर उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि उसने माली के हाथ से घास खाना शुरू कर दी। अब माली के मंसूबे का चौथा मरहला शुरू हुआ। उसने बाग से महल तक एक ऐसी राहदारी बनाई जिसके दोनों अतराफ किनातें लगी हुई थी। वह हर रोज हिरन को अपने साथ शहद वाली घास खिलाता राहदारी की तरफ ले जाता और हर 100 कदम आगे बढ़ जाता। किनातों की वजह से इर्द गिर्द के लोग हिरन को देख पाते और न ही हिरन उनको देखकर बिदकता। जिस रोज माली हिरन को लिए महल में जा पहुंचा, उसे यकीन हो गया कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। अगले रोज उसने अपने थैले में शहद लगी भरी घास और हिरन को खिलाता उसे लिए महल में दाखिल हो गया और दरबार में ले जाकर बादशाह को इतला करवाई कि वह हस्बे वादा हिरन को महल में ले आया है। बादशाह दरबार में आया और हिरन को वहां पाकर माली को दाद दी, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में रोशनी का एक कौंधा सा लपका। उसे एहसास हुआ कि इस अलग थलग रहने वाले शर्मीले जानवर को शहद की मोह खींचकर यहाँ तक ला सकती है, तो इंसान तो मोह के हवाले से बहुत ही कमजोर है। ये सोचकर उसने माली को हुक्म दिया कि वो हिरन को वापस जाकर जंगल में आजाद कर दे, और फिर उसने अपना राजपाट त्यागा और खुद भी जंगलों की तरफ निकल गया। कहानी खत्म हुई। मंदरजा बाला कहावत माखज जातक कथा कहानी द विंड डियर एंड द हनी ग्रास से ली गई है। ये अंग्रेजी जबान में
द क्रेविंग फॉर टेस्ट के नाम से भी मिलती है, और अंग्रेजी किताब द बुद्धास टेल फॉर यंग एंड ओल्ड के नाम में किताब में भी मौजूद है। नाजरीन, आपको कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद है आप इस कहानी को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे चैनल को मोहब्बत दीजिए। हम भी बड़ी मोहब्बतों के साथ आपके लिए नई कहानियां लेते हुए रोजाना आने की कोशिश करेंगे। आदाब नाज़रीन।